स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आज का हमारा जो टॉपिक है रियल एनालिसिस का ही काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स। पिछले 4 लेक्चर्स हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हमने सिमिलर सेट्स, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट्स, अनकाउंटेबल सेट्स, कैंटर्स थ्योरम, कैंटर्स डायगोनल प्रोसेस पढ़ा है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सिमिलर सेट्स पढ़े हमने और भी काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स पढ़े हमने जिसमें हमने काफ़ी चीज़ों को आपस में लिंक किया और बहुत सारे फंक्शंस हमने पढ़े जिसको हमने डिस्कस किया और काफ़ी रिजल्ट्स भी पढ़े। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए हैं। उन रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए हम आज पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर्स। ट्रांसफाइनाइट नंबर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस के अंदर कि जब एक इनफाइनाइट सेट होता है तो उस इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है। हमारे पास जैसे फाइनाइट सेट की तो कार्डिनैलिटी हम इजीली बता सकते हैं कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, लेकिन जब एक इनफाइनाइट सेट आ जाता है तो उसकी कार्डिनैलिटी फाइंड करने के लिए हम ट्रांसफाइनाइट नंबर्स यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफाइनाइट नंबर में सबसे छोटा नंबर था अलिफ नोट, उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर था कैंटिनम। कंटिनम था और हमने देखा था कि किन किन सेट्स की कार्डिनैलिटी जो है वो अलिफ नोड है, किन की कार्डिनैलिटी कंटिनम है। ये हम पिछली वीडियो में सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने इस वीडियो में ये पढ़ना है जो मैंने आपको पीछे बताया भी था, पीछे यूज़ हो चुका है कि अलिफ नोड की हमने पावर ली थी 2 और वो अलिफ नोड ही आया था और इस तरह से चीज़ें थी। तो हमने लिखा था कि 2 की पावर अलिफ नोड कंटिनम है। तो वो सारा जो अरिथमेटिक है, यानी कि जब ट्रांसफाइनाइट नंबर्स ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं या उनकी पावर्स ली जाती हैं तो आंसर में क्या मिलता है, यानी इनका अरिथमेटिक कैसा होता है वो डिस्कस करेंगे। उनको डिस्कस करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये MCQs में यूज़ हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सबसे पहला है हमारे पास एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई काउंटेबल, अगर हमें पता है कि कोई सेट काउंटेबल है तो उसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, काउंटेबल हो जाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि रैशनल नंबर का सेट काउंटेबल है तो रैशनल नंबर के जितने भी सबसेट हैं, सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल, ये सारे के सारे क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। इसी तरह से इफ़ ए एंड बी आर काउंटेबल देन ए क्रॉस बी इज़ काउंटेबल, कि अगर ए और बी दोनों सेट्स काउंटेबल हो तो उनका प्रोडक्ट भी काउंटेबल। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि नेचुरल नंबर काउंटेबल है तो एन क्रॉस एन भी हमने प्रूव किया था कि ये भी काउंटेबल है। तो इससे ये हमारे आगे एग्जांपल। उसके बाद है इफ़ A1 A2 A3 अप टू सोन AM आर काउंटेबल देन ए इज इक्वल्स टू पाई आर फ्रॉम 1 to m ए आर, यानी कि जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 अप टू सोन AM, ये भी काउंटेबल होगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि ये जो प्रोडक्ट के अंदर ये जो सेट्स हैं ये नंबर ऑफ सेट्स फाइनाइट होने चाहिए, यानी कि ये बीच वाले सेट्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं लेकिन टोटल ये जो AM यानी जो यहाँ तक ये जा रहा है AM, ये M फाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट के केस में अनकाउंटेबल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेट लेते हैं, AI कोई सेट ले रहे हैं, उस सब की कार्डिनैलिटी 2 है। ओके, अब हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि जितने भी इस AI, ये हमारे पास इनफाइनाइट टाइम्स अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अगर कोई एक सेट काउंटेबल है तो उसका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास वो भी हमारे पास क्या होगा, काउंटर। यानी 2 काउंटेबल सेट्स का प्रोडक्ट तो काउंटेबल आएगा, लेकिन जो हमने अगर हम उन्हें फाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो काउंटेबल रहेगा, लेकिन अगर हम उसे इनफाइनाइट टाइम्स काउंटेबल मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अनकाउंटेबल। जैसे कि अब ये एक काउंटेबल सेट है AI, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इनफाइनाइट टाइम्स, यानी कि इसे मल्टीप्लाई करते ही जाएं, तो हर सेट की कार्डिनैलिटी कितनी है, 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन, और ये चलता ही जा रहा है, यानी कि इनफाइनाइट है। तो ये नेचुरल क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अब ये नेचुरल नंबर टाइम्स तक चलता जा रहा है, तो नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी क्या है, अलिफ नोड। तो अलिफ नोड हमारे पास आ जाएगा। तो हर किसी की कार्डिनैलिटी कितनी है, 2। तो 2 जो है वो अलिफ नोट टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, अलिफ नोट। और 2 की पावर अलिफ नोट होती है कंटिनम। क्या होती है, कंटिनम। तो इसका मतलब 2 की पावर अलिफ नोट कंटिनम है हमारे पास। तो कंटिनम जो है वो हमारे पास जिसकी कार्डिनैलिटी होती है वो सेट जो है वो काउंटेबल ही नहीं होता, बल्कि वो क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल हो जाता है, क्योंकि रियल नंबर की कार्डिनैलिटी थी कंटिनम। तो इसका मतलब कि अगर हम जो है काउंटेबल सेट्स को फाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो काउंटेबल रहेंगे, अगर हम काउंटेबल सेट्स को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अनकाउंटेबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसीलिए हमने यहाँ पर कंक्लूजन अपना लिख दिया कि फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। नेक्स्ट है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। ए इज इक्वल्स टू यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू ए लैम्डा, ए इज काउंटेबल यूनियन इफ एस इज काउंटेबल। इसका क्या मतलब है कि अगर हम
अगर तो हम कोई से भी दो सेट्स हैं वो काउंटेबल हैं, उनका यूनियन लें तो वो भी काउंटेबल ही होगा। लेकिन अगर हम किसी काउंटेबल सेट्स का इनफाइनाइट टाइम्स का यूनियन फाइंड आउट करें तो वो इनफाइनाइट टाइम्स भी काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, तब वो काउंटेबल होगा, अदरवाइज वो अनकाउंटेबल होगा। यानी इसलिए यहाँ पर लिखा है काउंटेबल यूनियन होना चाहिए, यानी कि जो हम यूनियन ले रहे हैं वो भी काउंटेबली इनफाइनाइट हो, तभी उन काउंटेबल सेट्स का काउंटेबली इनफाइनाइट अगर यूनियन लेंगे तो वो काउंटेबल होगा। अगर हम काउंटेबल इनफाइनाइट ना हुआ यानी वो अनकाउंटेबल हो गया तो फिर वो हमारे पास काउंटेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट रिजल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इफ x is uncountable and a is countable subset of x then x minus a is uncountable as x minus a union a is equals to x। इसका क्या मतलब है कि अगर x कोई अनकाउंटेबल सेट है और a कोई काउंटेबल सेट है, ठीक है, सबसेट ऑफ x यानी x कोई अनकाउंटेबल है लेकिन x का कोई सबसेट है a, वो काउंटेबल है, तो अगर हम x में से a को माइनस करेंगे तो वो अनकाउंटेबल आएगा। तो जाहिर सी बात है, सही बात है, अगर x कोई सेट है ये अनकाउंटेबल है, इसका कोई सबसेट है a वो काउंटेबल है, अगर इस x में से इस काउंटेबल वाले पार्ट को निकाल देंगे तब भी तो आंसर में अनकाउंटेबल ही बचेगा क्योंकि x तो खुद ही अनकाउंटेबल था और a इसका कोई सबसेट था जो काउंटेबल था, लेकिन अगर उसके वो सबसेट काउंटेबल को भी निकाल देंगे तो बीच से क्या बचेगा, अनकाउंटेबल। जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात कर लें, वो क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट से बनता है जिसमें क्यू काउंटेबल है और क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो काउंटेबल नहीं है। यानी कि रियल नंबर का एक सबसेट है क्यू और आर खुद भी काउंटेबल नहीं है, आर खुद भी अनकाउंटेबल है, तो आर के पास एक सबसेट है क्यू, सबसेट क्यू है जो कि काउंटेबल है। अगर आर में से क्यू को निकाल दें तो आंसर क्या आएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो वो भी अनकाउंटेबल होता है, हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। क्यू कॉम्प्लीमेंट भी अनकाउंटेबल है, रियल नंबर का सेट भी अनकाउंटेबल है। तो अगर रियल नंबर का सेट सबसेट जैसे कि क्यू है, क्यू काउंटेबल है, आर अनकाउंटेबल है, इसी तरह से अगर आर में से क्यू निकाल देंगे तो क्यू कॉम्प्लीमेंट बचेगा तो वो भी अनकाउंटेबल। तो इस रिजल्ट का मतलब ये है कि अगर x अनकाउंटेबल है उसका कोई सबसेट a काउंटेबल है, अगर उसके उस सबसेट को x में से निकाल दें तब भी जो आंसर आएगा वो भी अनकाउंटेबल होगा। जैसे हमने r की एग्जांपल देखी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट तो है, सेट ऑफ रियल नंबर अनकाउंटेबल है और उसका एक सबसेट q रैशनल नंबर काउंटेबल है। अगर रियल नंबर में से काउंटेबल सेट यानी q को निकाल दें तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर q कॉम्प्लीमेंट, तो वो भी अनकाउंटेबल है। ठीक हो गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। अब हम आते हैं अरिथमेटिक जो है ट्रांसफाइनाइट नंबर्स का, यानी ट्रांसफाइनाइट नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनकी पावर्स कैसे लेते हैं। इफ़ अल्फा बीटा गैमा आर ट्रांसफाइनाइट नंबर्स के अगर ये तीन कोई ट्रांसफाइनाइट नंबर्स हैं सच दैट कोई ए सेट है उसकी कार्डिनलिटी अल्फा है, बी सेट की कार्डिनलिटी बीटा है, सी सेट की कार्डिनलिटी गैमा है, तो अगर हमें इनको मल्टीप्लाई करना हो तो इनकी कार्डिनलिटीज मल्टीप्लाई और ऐड होकर क्या आंसर देंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए और बी सेट को मल्टीप्लाई करें तो फिर इनकी जो कार्डिनलिटीज़ होंगी वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ अल्फा और बीटा कोई से भी दो ट्रांसफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, यानी अल्फा भी कोई ट्रांसफाइनाइट नंबर है और बीटा भी कोई हो सकता है। अल्फा की वैल्यू हम रख देते हैं अलिफ नॉट और बीटा की वैल्यू रख देते हैं गैमा। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं कि अल्फा कोई ट्रांसफाइनाइट नंबर जो कि अलिफ नॉट है, बीटा है सी। तो हमारे पास जब हमारे पास दो ट्रांसफाइनाइट नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका आंसर आएगा उन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा। जैसे अल्फा और बीटा अगर दो ट्रांसफाइनाइट नंबर्स हैं, अगर वो मल्टीप्लाई होंगे तो उनका आंसर आएगा लार्जर ऑफ अल्फा एंड बीटा, यानी इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो आंसर में आएगा। पिछली वीडियोस को देखने से आपको ये तो पता चल गया होगा कि अलिफ नॉट और कंटीनम में से बड़ा नंबर कंटीनम है, उसका आंसर कंटीनम आ जाएगा। यानी कि अगर कोई से दो सेट हैं उनकी कार्डिनलिटी कोई ट्रांसफाइनाइट नंबर्स हैं, तो अगर वो दो सेट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी कार्डिनलिटीज़ भी मल्टीप्लाई होंगी। और मल्टीप्लाई होने से हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं दो ट्रांसफाइनाइट नंबर्स को, कि दो ट्रांसफाइनाइट नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उन दोनों ट्रांसफाइनाइट नंबर में से जो बड़ा नंबर है वही हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह अगर कोई से दो सेट्स हैं उनका हम यूनियन लें, तो अगर हम उनका यूनियन लें तो उनकी जब कार्डिनलिटी फाइंड की जाती है तो हम उन दोनों सेट्स की कार्डिनलिटीज़ को ऐड कर देते हैं। तो क्योंकि इनकी कार्डिनलिटी ट्रांसफाइनाइट नंबर्स हैं, यानी अल्फा और बीटा कोई ट्रांसफाइनाइट नंबर है, अगर दो ट्रांसफाइनाइट नंबर को ऐड करें तब भी उनकी जो कार्डिनलिटी होती है यानी उनका जो आंसर होता है वो उन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कंटीनम अलिफ नोट ले लेते हैं, इसकी कार्डिनलिटी और कंटीनम इसकी, तो अगर अलिफ नोट को कंटीनम में ऐड करें तो आंसर में बड़ा कौन सा है दोनों में से, कंटीनम, तो आंसर आएगा कंटीनम। नेक्स्ट वन है कि ए की पावर अगर हम बी ले रहे हैं
तो हमारे पास ए की पावर बी हमारे पास क्या था, यानी ए भी एक सेट है, बी भी। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सेट की पावर जब सेट होगी तो उसका मतलब होगा कि वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो सारे के सारे पॉसिबल फंक्शंस पड़े हुए हैं जितने ए बी से ए तक बन सकते हैं। पिछली वीडियो जिसने देखी है उसे इस सिंबल की समझ आ गई होगी कि अगर इस टाइप का हमारे पास सेट है कि जिसके अंदर सेट की पावर सेट है तो उसकी कार्डिनैलिटी देखने के लिए दोनों की अलग अलग कार्डिनैलिटी लेंगे। तो अगर क्योंकि ए की कार्डिनैलिटी अल्फा ट्रांसफाइनाइट नंबर लिया हुआ है और बी की बीटा, तो इसकी आ रहेगी अल्फा रेज टू द पावर बीटा। इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक लेते हैं सेट जिसके अंदर हम ले रहे हैं आर की पावर एन, यानी आर की पावर एन का मतलब है कि इसमें एक ऐसे फंक्शंस पड़े हुए हैं, इसमें सेट ऑफ ऑल फंक्शंस हैं जो जिसके अंदर एक सेट है जिसके अंदर इस सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं जो कि जा रहे हैं एन से आर तक। ठीक है, एन से आर तक जा रहे हैं। तो अगर हमें आर की पावर एन की जो है वो कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पहले इनकी कार्डिनैलिटी लेंगे। और हम जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी अलिफ नोड है और रियल नंबर के कंटिन्यूम, तो सी की पावर क्या हो जाएगी, अलिफ नोड। अब ये कैसा नंबर बन रहा है सी की पावर अलिफ नोड, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये आपको याद होगा कि हमने पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को सिमिलर प्रूव करवाया था 0 1 की पावर नेचुरल नंबर के। ये भी एक ऐसा, ये पीछे आप देख चुके हैं कि हमारे पास ये सेट ऑफ ऑल फंक्शंस हैं जो कि नेचुरल से 0 1 तक जा रहे हैं। हमने ये इसको सिमिलर प्रूफ करवाया था और हमने कहा था इन दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है। तो इसकी कार्डिनैलिटी मैं एक और बात यहाँ बताना चाह रही हूँ, क्या मैंने बताई थी कि देखें इसकी नीचे वाले की कार्डिनैलिटी क्या होगी 2, नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी क्या है अलिफ नॉट, और पावर सेट की कार्डिनैलिटी ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कंटिनम। तो यहाँ से हमें ये पता चला था कि पिछले लेक्चर में कंटिनम जो है वो 2 की पावर अलिफ नॉट के इक्वल होता है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये चीज़ बन सकती है। कैसे बन सकती है ज़रा देखते हैं। कंटिनम को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर अलिफ नॉट, बाहर अलिफ नॉट ऑलरेडी है तो अलिफ नॉट मल्टीप्लाई अलिफ नॉट आ जाएगा, अलिफ नॉट मल्टीप्लाई अलिफ नॉट। अब जब दो ट्रांसफाइनाइट नंबर मल्टीप्लाई होते हैं दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है वो आंसर में आता है। अब अलिफ नॉट में से बड़ा कौन सा, अलिफ नॉट ही, तो 2 की पावर अलिफ नॉट आ गई। और 2 की पावर अलिफ नॉट क्या होता है, कंटिनम। तो देखें हमारे पास यहाँ पर ये कंटिनम ही आ गई आर की पावर एन भी, यानी इसकी भी कार्डिनैलिटी कंटिनम ही आ चुकी है। ओके हो गया, ये रिजल्ट समझ में आ गया। उसके बाद अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास ए की पावर में सेट हो और फिर से उसकी पावर में सेट हो तो क्या होगा, हम कार्डिनैलिटी अलग अलग कर देंगे, तीनों की अलग अलग करेंगे तो हमारे पास ऊपर जो है जाहिर सी बात है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बी की कार्डिनैलिटी मल्टीप्लाई सी की कार्डिनैलिटी, तो बी की कार्डिनैलिटी भी एक ट्रांसफाइनाइट नंबर, सी की भी, तो दो ट्रांसफाइनाइट नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उन दोनों में से जो लार्जर नंबर होगा वो आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले लें आर की पावर एन और फिर से उसकी पावर एन, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी कार्डिनैलिटी निकालेंगे, आर की कार्डिनैलिटी एन की कार्डिनैलिटी मल्टीप्लाई एन की कार्डिनैलिटी। आर की कार्डिनैलिटी क्या होती है कंटिनम, एन की कार्डिनैलिटी क्या है अलिफ नॉट मल्टीप्लाई अलिफ नॉट, अलिफ नॉट मल्टीप्लाई अलिफ नॉट, दोनों में से अलिफ नॉट में से बड़ा कौन सा अलिफ नॉट। सी को क्या लिख सकते हैं, सी की का अलिफ नॉट अभी हम प्रूफ करके हटे हैं किसके इक्वल है, 2 की पावर अलिफ नॉट, और वो किसके इक्वल है कंटिनम के ही, तो इसकी कार्डिनैलिटी आई कंटिनम। तो इस तरह से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कार्डिनैलिटीज़ और ट्रांसफाइनाइट नंबर को कैसे हम ऐड कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर, ऐड करने और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, बस दोनों में से जो बड़ा होगा वो लिख देना है, और पावर्स अगर होंगी तो हम उन्हें इस तरह से सिंप्लीफाई करके उनका आंसर फाइंड कर सकते हैं और बता सकते हैं किसी की कार्डिनैलिटी है। ओके, उम्मीद करती हूँ वीडियो को अच्छी लगी होगी, स्टूडेंट समझ में आएगा। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर पूछ सकते हैं उसका, जो भी क्वेश्चन हो आपका पूछें आप। पिछली वीडियोस को देखकर ही इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि पिछली वीडियोस से लिंक करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी किसी भी किस्म के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।